औरैया में जन समस्याओं को लेकर सपा का प्रदर्शन, राज्यपाल के नाम सौंपा ज्ञापन। उत्तर प्रदेश के औरैया जनपद में समाजवादी पार्टी ने जनहित से जुड़े विभिन्न मुद्दों को लेकर जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन किया। सपा नेताओं ने जिलाध्यक्ष सर्वेश बाबू गौतम के नेतृत्व में राज्यपाल के नाम संबोधित 15 सूत्रीय ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा। ज्ञापन में महंगाई, बिजली संकट, सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार और पेपर लीक जैसे मुद्दों को प्रमुखता से उठाया गया। समाजवादी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने जिला मुख्यालय पहुंचकर प्रदेश सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया और जनपद की विभिन्न समस्याओं के समाधान की मांग उठाई। ज्ञापन में पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की बढ़ती कीमतों पर रोक लगाने तथा हाल ही में हुई मूल्य वृद्धि को वापस लेने की मांग की गई। इसके साथ ही भीषण गर्मी के बीच हो रही अघोषित बिजली कटौती पर चिंता जताते हुए जिले में निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने की मांग भी रखी गई। सपा नेताओं ने जिले की खराब यातायात व्यवस्था को भी प्रमुख मुद्दा बताया। उन्होंने राष्ट्रीय राजमार्ग 19 के किनारे अधूरी पड़ी सर्विस रोड को जल्द पूरा कराने, विभिन्न स्थानों पर ओवरब्रिज निर्माण, रोडवेज बस सेवाओं के नियमित संचालन तथा कई महत्वपूर्ण सड़कों के निर्माण और चौड़ीकरण की मांग उठाई। ज्ञापन में जल जीवन मिशन के तहत पेयजल व्यवस्था सुधारने, खोदी गई सड़कों और गलियों की मरम्मत कराने तथा स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने की मांग भी शामिल रही। सपा ने नीट और सीयूटी जैसी परीक्षाओं में पेपर लीक की घटना को लेकर सरकार को घेरा। पार्टी नेताओं ने कहा कि इन घटनाओं से छात्रों का भविष्य प्रभावित हुआ है और सरकार को प्रभावित छात्रों के नुकसान की भरपाई करनी चाहिए। साथ ही युवाओं के लिए पॉलिटेक्निक कॉलेज और खेल स्टेडियम की भी स्थापना की मांग उठाई। जिलाध्यक्ष सर्वेश बाबू गौतम ने आरोप लगाया कि सरकार जन समस्याओं के प्रति संवेदनशील नहीं। उन्होंने कहा कि महंगाई, बिजली संकट, खराब सड़कें और अधूरी परियोजना से आम जनता परेशान है। यदि सरकार ने जल समस्याओं का समाधान नहीं किया तो समाजवादी पार्टी जनहित के मुद्दों को लेकर आगे भी संघर्ष जारी रखेगी। ज्ञापन सौंपने के दौरान दिव्यापुर विधायक प्रदीप यादव, बिदुना विधायक रेखा वर्मा सहित बड़ी संख्या में समाजवादी पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। औरैया से जाहिद अख्तर की रिपोर्ट। आज हम लोगों ने महामहिम राज्यपाल महोदया को संबोधित ज्ञापन, जो कि जिलाधिकारी औरैया के द्वारा मुझे तक पहुंचाना है, क्योंकि जो ज़िले में तमाम समस्याएं इस तरह की हैं जिन पर सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही है। कि जैसे अभी 4 बार लगातार पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ाई गई, रसोई गैस की कीमतें भी बढ़ाई गई। इन कीमतों को वापस लिया जाना चाहिए, क्योंकि आम जनमानस पहले से ही महंगाई से त्रस्त था और ये अतिरिक्त बोझ डालना, जिससे कि तमाम अव्यवस्थाएं बिगड़ेंगी, जिससे भाड़ा महंगा होगा और तमाम समस्याएं उत्पन्न होंगी। इसी तरह से अघोषित बिजली कटौती, इस समय जितना भीषण गर्मी है उसी तरह से बिजली कटौती भी बढ़ा दी गई है, जिससे आम जनमानस से लेकर के व्यापारी वर्ग सभी परेशान हैं। और यहाँ तक कि सरकार बिल्कुल संवेदनहीन है कि मैं देख रहा हूँ कि औरैया में अधिवक्ताओं के द्वारा एक लंबे समय से हड़ताल चल रही है। उनकी समस्याओं को कोई सुनने नहीं जा रहा है, उन पर कोई निस्तारण नहीं कर रहा है। तो इससे ये महसूस होता है कि आम जनमानस के लिए सरकार ये पूरी तरह से संवेदनहीन है। उन्हीं मांगों को लेकर के ज़िले की तमाम समस्याएं हैं। तमाम जगह रोडों पर NH 19 पर सर्विस लेन न बनने के कारण तमाम दुर्घटनाएं होती हैं। तमाम जगह ओवर ब्रिज की बेहद आवश्यकता है, उसके कारण तमाम लंबी दूरी लोगों को तय करनी पड़ती है और तमाम दुर्घटनाओं का भी सामना करना पड़ता है। इन सब बिंदुओं को लेकर के हमने सरकार के सामने अपनी मांगें रखी हैं। और इसके अलावा जो भी हाल ही में देखा कि नीट की पेपर लीक होने से, CUET का पेपर लीक होने से तमाम बच्चे आत्महत्या कर रहे हैं और तमाम बच्चे ये कह करके आत्महत्या कर रहे हैं कि अब अगला पेपर देने की हमें क्षमता नहीं बची है, क्योंकि पूरी मेहनत करने के बाद जब बच्चे का पेपर आउट हो जाता है तो बड़ी दिक्कत उसको महसूस होती है। तो ऐसे में सरकार को चाहिए कि जो बच्चों के लिए जो खर्च आया है उनके पेपर देने में और फॉर्म भरने में, परीक्षा देने जाने में, इस खर्च की भरपाई सरकार को करनी चाहिए। और इन्हीं मांगों को लेकर के, तमाम बिंदुओं को लेकर के हम लोगों ने आज ज्ञापन जिलाधिकारी महोदय को कितने सूत्री विज्ञापन दिया आपने? 15 सूत्री मांगों को लेकर के हमने ज्ञापन दिया है। जिले में विकास को लेकर आपका क्या कहना है? विकास के लिए तमाम जगह की जो सड़कें खराब हैं, बहुत ही उनकी हालत खस्ता है, जहाँ लोगों को निकलना, चलना फिरना मुश्किल है। नहर पुल पर तमाम जगह जाम की स्थिति आती है, तो उसको लेकर के हमने जैसे अछल्ला नहर पुल को लेकर के और पाता रोड को लेकर के हमने उनका ध्यान आकृष्ट किया है। इनको तत्काल संज्ञान लेना चाहिए और ऐसे रोड और पुलों को बनाना चाहिए। और यह फफूंद मार्ग भी काफ़ी समय से अधूरा पड़ा हुआ, इस पर क्या कहना है आपका? इसकी भी आवश्यकता है, ये अच्छा रोड बने और जिससे जो है औरैया फफूंद मार्ग के बन जाने से हम लोगों को जो
तमाम जाम इसी रोड से जो करना पड़ता है। दिव्यापुर सीधे लोगों को औरैया से इधर जाते हैं तो ज़्यादा भीड़ बढ़ जाती है। अगर वो रोड भी अच्छा हो तो एक बार लोग वहाँ से भी निकलने का प्रयास करें, इसलिए बेहद आवश्यकता है उस रोड की भी।